जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए और उसमें देखिए ये लेखक और उनकी बुक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये दो पार्ट में आएगा, आधा अभी आज होगा, आधा नेक्स्ट डे आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अनहैप्पी इंडिया, जिसको लिखा किसने है? लाला लाजपत राय जी ने। तो देखिए क्या होगा, इसको कैसे याद कर सकते हैं हम। देखो आजकल क्या होता है कि लोगों में लाज शर्म तो रह नहीं गई है। जब लोगों में लाज शर्म नहीं होती है तो वो क्या होगा, उनको उसके समाज से निकाल दिया जाता है। भाई सिर्फ महिलाओं की चलती नहीं, हर चीज में पुरुषों को एक अलग बाउंड्री में बांध दिया जाता है, महिलाओं को एक अलग बाउंड्री में बांध दिया जाता है, और जो वैसा नहीं करता है उसको समाज से बहिष्कृत कर देता है। क्या होगा, उनको लाज शर्म नहीं है, उसे उसके समाज से दूर कर दिया गया है, तो वो हैप्पी कैसे रहेगा? अनहैप्पी ही रहेगा ना। इसके बाद आता है हमारा दूसरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको लिखा किसने है? दादा भाई नौरोजी जी ने। तो इसको कैसे याद रखेंगे? दादाजी जो थे वो हमारे ब्रिटिश रूल के ही थे। सबके नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे एज के भी होंगे, कुछ कम के होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रिलेट करिए। देखिए क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जिससे आपको लगता है कि हाँ सेंटिमेंट को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी भावनाएं बिल्कुल भी आहत करने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई भी आप ये मत समझिएगा कि किसी को टारगेट करके बोल रहे हैं, ये सिर्फ याद कराने का तरीका है। अगर आपको याद हो जाता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। कोई इनके जो बहुत सारे वर्ड बोलेंगे वो हुक की तरह काम करते हैं। जब भी आपको एग्जाम में पेपर के सामने ऑप्शन दिखेंगे ना तो वो आपको तुरंत क्लिक करेंगे कि इसका आंसर ये है। ठीक है, तो इस पर वापस आते हैं और ये देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा लोग कब के थे? ब्रिटिश रूल में थे। तो क्या हुआ, दादा लोग जो है हमारे ब्रिटिश रूल में थे। उन्होंने बहुत पॉवर्टी देखी थी उनके समय में। भाई देखो अंग्रेजों ने कुछ हमें ऐसा तो दिया नहीं था कि हाँ हम बहुत अच्छा कर सकें, ज्यादातर दबा कर रखते थे। तो दादा लोग ने क्या किया, ब्रिटिश रूल में दादा लोगों को बहुत पॉवर्टी देखनी पड़ी। ब्रिटिश रूल में दादा लोगों को बहुत पॉवर्टी देखने की, और कई कई बार तो उन्हें 9 9 रोज तक भूखा रहना पड़ता था। 9 9 रोज तक उन्हें भूखा रहना पड़ता था। तो ये हो जाएगा ना नौरोजी। नौरोजी 9 रोज, दादा लोग को 9 9 रोज तक भूखा रहना पड़ता था। कब? देखो दादा लोगों को 9 9 रोज तक भूखा रहना पड़ता था। कब? जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। क्यों भूखा रहना पड़ता था उनको? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी। ठीक। इसके बाद आता है हमारा दुर्गेश नंदिनी, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसको कैसे याद रखेंगे? बंकिम को किम, बंकिम का जो ये किम है, किम को आप रिलेट करीजिए किन से। किन, किन किन लोगों को दुर्गा रूप में नंदिनी दिखती है? उनको किन से, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? दुर्गेश नंदिनी, है ना, इन्होंने लिखी थी। तो क्या होगा, किन किन लोगों को, किम को किन से, किन किन लोगों को, दुर्गेश को दुर्गा रूप में, किन किन लोगों को नंदिनी दुर्गा रूप में दिखती है, किन किन लोगों को नंदिनी दुर्गा रूप में दिखती है। इसके बाद आता है हमारा द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जिसको लिखा है डॉक्टर रफीक जकारिया ने। इसको कैसे याद रखेंगे? द मैन हु, देखो एक मैन है जिसने क्या किया है। रफीक को हम याद रखेंगे भीख, रफीक भीख, और जकारिया को जगा दिया, जकारिया को जगा दिया। फीक को भीख, जकारिया को जगा दिया। एक मैन ने भीख मांग मांग कर जगा दिया सबको, मैन ने भीख मांग मांग कर जगा दिया सबको, और कह रहा अब इस देश में कुछ नहीं है, इस देश में कुछ नहीं है, इसको डिवाइड करो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे दूसरा देश बसाना है, इस देश में कुछ नहीं है, बहुत भीख मांग ली हमने यहाँ पे। एक मैन था जिसने भीख मांग मांग कर लोगों को जगा दिया, और कहता क्या है, अब इस देश में कुछ नहीं है भैया, हमें डिवाइड करो, हमें दूसरा देश चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, अब इस देश में मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बहुत भीख मांग ली, अब भीख नहीं मांगनी मुझे। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसको लिखा किसने है? लैरी कॉलेस और डोमिनिक ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए हमें क्या हुआ था, अगर मिडनाइट में, आधी रात में अगर कोई कॉल करता है, मिडनाइट में कॉलेज को हम याद रखेंगे कॉल से, कॉलेज को कॉल से, मिडनाइट, और डोमिनिक में नीक, नीक नीक मतलब अच्छा, है ना। डोमिनिक में आ रहा है हमारा नीक, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है। अगर मिडनाइट में कोई हमें कॉल करता है, मिडनाइट में कोई कॉल करता है तो हमें क्या होता है? नीक नहीं लगता है। मिडनाइट में कोई कॉल करता है तो हमें नीक नहीं लगता है। इसके बाद आता है हमारा इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, जिसको लिखा किसने है? दुर्गा दास जी ने। देखिए इसे कैसे याद रखते हैं? नेहरू जी को क्या हुआ था,
कि इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा था। कर्जन को कर्ज से है ना, नेहरू को इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत सारा कर्ज लेना पड़ा था। लेकिन भाई एक बार में तो पैसा आएगा नहीं, भाई आजाद तो हो गए, लेकिन उन्हें एक बार में तो पैसा मिला नहीं। अब क्या होगा, जिससे कर्ज लिया है उसका एक दुर्ग था, वहां उन्होंने इसे दास बना लिया क्योंकि ये पैसा चुका नहीं पाए, है ना। तो बहुत सारा नेहरू को कर्ज लेना पड़ा इंडिया की फ्रीडम के लिए। जब कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, जब ये चुका नहीं पाए तो इन्हें एक दुर्ग का दास बनना पड़ा। दुर्ग मतलब ऐसे हमारा एक दुर्ग, हमारा किला होता है, किले को हम क्या कहते हैं, दुर्ग ना। तो दुर्ग का इनको दास बना लिया। जब नेहरू ने कर्ज लिया बहुत सारा इंडिया को फ्री आजाद कराने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो कर्जा चुका नहीं पाए और उन्हें दास बना लिया गया, एक दुर्ग का, एक किले का दास बना लिया गया। आ नेशन इन मेकिंग, जिसको लिखा किसे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, सुरेंद्र को याद रखेंगे हम सुर में, सुर में गाओ, सुरेंद्र को सुर में गाओ, ताकि क्या हो, नेशन मेकिंग हो। क्या होगा, देखो सुर में गाएंगे, बहुत से लोग होते हैं ना जिनको जब कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता है तो वो गाना लगा देते हैं, है ना। तो कैसे होता है, सही है कि अगर सुर में गाओगे ना तो क्या होगा कि नेशन मेकिंग अच्छी होगी। सुर में गाओ, सुर में गाओ, ताकि नेशन मेकिंग हो, लोगों को मोटिवेशन आए तो वो हमारे देश के लिए काम करेंगे, इससे हमारा नेशन मेकिंग होगी, है ना। क्या होगा, सुर में गाओ, क्यों गाओ, ताकि नेशन मेकिंग हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, जिसको लिखा किसने है, लाजपत राय जी ने। ये क्या है, देखिए इससे पहले आपको लाजपत राय जी से रिलेटेड एक बुक बताई थी जिसका नाम था अनहैप्पी इंडिया, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, ये जो डिपोर्टेशन का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है देश निकाला। डिपोर्टेशन का मतलब होता है देश से निकालना, ठीक। जिसको पता होगा कि लाजपत जी को देश से निकाला गया था, देश निकाला दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसको तो याद हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए क्या कर सकते हैं, अनहैप्पी इंडिया। इंसान हैप्पी क्यों नहीं था, क्योंकि उससे समाज से निकाला गया था। और क्यों समाज से निकाला गया था, क्योंकि उसके अंदर लाज शर्म नहीं थी। अब भाई देखिए क्या हुआ है कि अब जो समाज होता है, जो पंचायत वगैरह होती है ना, वो क्या रही है कि भाई इसको समाज से निकालने से कोई मतलब नहीं है, लाज शर्म तो इसमें अब भी नहीं है ना। समाज से निकालने अनहैप्पी है तो क्या हुआ, उनको क्या मतलब, उनको कोई मतलब ही नहीं था, कोई इंसान अनहैप्पी है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं इनको देश से भी निकालो, डिपोर्ट करो, चलो इनमें लाज शर्म नहीं है, इनको डिपोर्ट करो। डिपोर्ट मतलब आप ऐसा कह दीजिए कि डिपोर्ट मतलब इस पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ले गए हैं। देखिए आपको सिर्फ याद करना है, शब्द आपको याद होने चाहिए, किस चीज से हम आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं, जो समाज से निकाला था लाज शर्म ना होने के कारण, वो कह रहे हैं अब भाई देश से भी निकाल दो, अपने बस का नहीं है, इसको देश में रखो, इसको डीपोर्ट कर दो, दूसरी जगह पोर्ट कर दो, कहीं और पोर्ट कर दो, हमारे देश में मत रखो, इसको डीपोर्ट कर दो, इसके अंदर कोई भी लाज शर्म नहीं है। ठीक है, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सत्याग्रह, जिसको लिखा किसने है, विनोबा भावे ने। इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए क्या होता है, सत्य का आग्रह जो करता है, सत्य के लिए जो आग्रह करता है उसमें बहुत सारे भाव होते हैं। कैसे पता कि उसके अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, इंसान सत्य का आग्रह करता है, उसे बहुत सारे भाव होते हैं, तभी तो वो बता पाता है ना क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य का आग्रह करने वाले के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, और वो इन्हीं भावों से वो जीत आता है, विन हो जाता है जिंदगी में। सत्य का आग्रह करने वाले के अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, तभी वो विन कर जाता है। क्यों, कैसे विन कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे भाव, तो उसे पता था क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने सत्य वाले रास्ते को चुनता है और वो विन कर लेता है। तो इसी तरीके हो गया सत्याग्रह, विनोबा भावे, विन कर लिया जीवन में उसने, ठीक। उसके बाद आता है वंदे मातरम, जिसको लिखा किसने है, अरविंद घोष जी ने। इसको कैसे याद रखेंगे, वनडे को हम याद रखेंगे, वन डे, वनडे को, वन डे एक दिन, वनडे एक दिन मैं अपनी माता के लिए क्या लाऊंगा, बिंदी, अरविंद है ना, बिंद, बिंद, एक दिन मैं अपनी माता के लिए बिंदी लाऊंगा, इस बात की मैं घोषणा करता हूँ। घोष को घोषणा से, क्यों भाई इतना बड़ा क्या काम है कि बिंदी लाओगे तो उसके लिए घोषणा कर रहे हो, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब इंसान बेरोजगार होता है ना, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो कहता है ये किसी काम का नहीं है, वहां घूमता है। तो लड़का क्या कह रहा है, वन डे, एक दिन मैं अपनी माता के लिए, मातरम है ना, एक दिन मैं अपनी माता के लिए बिंदी लाऊंगा अपने पैसों से, इस बात की मैं अभी से ही घोषणा करता हूँ।